संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज मैं सतलोक आश्रम धनाना में पहुंचा हूं और आपको एक ऐसे सज्जन से मिलाऊंगा जिसकी कोई परिचय की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जाना है, परंतु एक छोटा सा परिचय फिर भी आपको जरूर दिलवाऊंगा जी। राम राम जी। राम राम जी, अच्छा जी। सबसे पहले आपका परिचय जी। मेरा नाम जोगिंदर जी, गांव उगाड़न जी, डिस्ट्रिक्ट हिसार अच्छा जी, का निवासी हूँ जी। तो यहाँ पर जो सतलोक आश्रम धराना में आपका आने का मकसद जी? मैं यहाँ से नाम ले रखा है, जी, इस संस्था से जुड़ा हूँ। जी। और जो संत रामपाल जी हैं वो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, मैं उनका भांजा। अच्छा जी। हाँ जी। महाराज जी आपके मामा लगे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो आप तो फिर सीधे मामा कहते होंगे? नहीं, गुरु जी कहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वो हमारे परमात्मा हम गुरु जी कहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो जब आप छोटे थे तो कितने साल में आपने नाम लिया था जी? मैंने जी 2005 में 2005 में लिया था जी। हाँ जी। तो आपकी उम्र कितनी होगी जी उस टाइम पे जी? उस टाइम होगी जी 25 साल। तो 25-24 साल से जब नाम नहीं लिया था तो उससे पहले आप क्या बोलते थे महाराज को? मामा बोलते थे। मामा बोलते थे जी? हाँ, उससे पहले जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा क्योंकि हमें जी। ज्ञान नहीं था, ये जी। सत्संग सुने, नाम लिया जी। और तब हमें ज्ञान हुआ भाई ये तो भगवान के समान है। अच्छा भगवान, जी। हाँ जी, भगवान है जी? भगवान है। अच्छा जी, ये भगवान के समान है जी? हाँ जी, भगवान है। भगवान है जी? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो मतलब किस आपके मम्मी ने प्रेशर डाला था भी नाम दान लेता हूँ, या फिर ज्ञान लेके नाम लिया था जी? नहीं जी, ज्ञान लेके नाम लिया था। ज्ञान लेके जी? हाँ जी, हाँ तो जी। उस ज्ञान में मतलब आपने क्या दिखा जी? ज्ञान में सब कुछ दिखा कि परमात्मा कौन है, जी। कैसे मिलता है। अच्छा जी। हाँ जी, कैसे हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। जी, तो फिर भक्ति में आपने क्या दिखा जी? मतलब यही भगवान है। कई बार कौन यहाँ करते जिस तरह वहाँ पे भक्ति कृष्ण भगवान की करना जो तो कृष्ण प्रकट हो जाएगा अपने सामने, तो कौन से भगवान प्रकट हो जाए आपके सामने? ये भगवान प्रकट हुए संत रामपाल जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने दिन में प्रकट हो गए जी नाम लेने के बाद जी? ये जी नाम लेते ही हो गए, नाम शुरू किया और वो सामने रहते थे, वहाँ रोज मिलते थे, प्रकट ही थे अच्छा आश्रम। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर मतलब नाम लेने से पहले आपके अंदर कितने जो नशे पते थे जी? हाँ जी, मैं शराब भी पीता था, सुल्फा भी, बीड़ी, हर एक नशा करता था। अच्छा जी। हाँ जी। जी। पहले ज्ञान नहीं था ना, तो फिर मैं ये नशा विकार छोड़ने के लिए मतलब नाम लिया था कि परमात्मा की ऐसी दया हुई, नाम मिलते ही सारी बुराइयां दूर हो गई। जी जी। नाम लेते ही कितने दिन में आपके ये जो नशे थे छूट गए जी? नाम लेते ही छोड़ दिए, नाम लेने के बाद यूज किया ही नहीं मैंने कुछ। यूज नहीं किया? बिल्कुल भी। तो आपके जो आपके साथी थे वो तो मतलब फोन करते होंगे भाई आजा भाई, पैक शैक तैयार है, बीड़ी तैयार है, तो फिर आप गए नहीं गए? नहीं गया मैं, 1 महीना लगा तुम्हारे यहीं रहा। करोथा आश्रम था, यहाँ से नाम लिया था पहले। अच्छा जी। 1 महीना यहीं रुके और वो साथी बुलाने वाले थे वो भी आ गए, उन्होंने भी नाम ले लिया। क्या बात है जी। हाँ। यो बड़ा कमाल और चमत्कार जी। हाँ जी, ये दया हुई परमात्मा की। अच्छा वो जी। मैं बोला आप ही यहाँ आ जाओ, हाँ। मैं नहीं आऊंगा, तो वो उन्होंने भी आके नाम लिया। अच्छा ये जी। आज भी प्रमाणित है, किसी ने बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कुछ नहीं खाते, सब अच्छा नाम जी। से जुड़े। अच्छा जी। हाँ जी। वो भी हमारे गुरु, वो भी परमात्मा संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं। तो कितने थे जी में बंदे जो आपके जो मित्र थे जी में? 5-6 थे। 5-6 थे जी? हाँ जी। जी। ये तो मतलब आपने सीधे भगवान तब मिलवाए जी? आपने मिलवाए जी फिर में? हाँ जी, वो मेरे को बुला रहे थे, मैंने उनको यहाँ बुला लिया, भाई यहाँ आओ, नाम लो और बुराई छोड़ो अपनी। अच्छा जी। तो उन्होंने आके नाम ले लिया, परमात्मा गुरु जी ने दया हुई तो उन्होंने भी छोड़ दी बुराई। तो फिर आज में क्या कहूँ जी आपकी जिसने नशे पते छोड़े हैं? वो इन्हों कहे भाई बड़ी परमात्मा की दया है जो तेरे साथ हम भी तर गए। हाँ, भीतर के। हाँ, ये बड़ी बात जी। हाँ। अच्छा जी, उरे फिर आने के बाद में आपने किसा का मोहल्ला क्या है भाई? आज तो पूरी पब्लिक है, कोई राजस्थान था, कोई पंजाब था, मुद्दा ठावा तो आप यूपी बिहार भी हरियाणा भी सारी स्टेटें उरा आ रही है जी। सारी कहाँ जी, यहाँ तो कई आश्रम हैं, यूपी में भी है। जी जी। अच्छा जी, यहाँ जी जैसे राजस्थान में भी है, वहाँ की संगत तो वहाँ है, ये तो यहीं के हैं नजदीक के ऐसे। नजदीक के जी? हाँ जी, सभी आश्रम फुल भरे हैं। अच्छा जी। 10-15 आश्रम है महाराज जी के, जी जी। सभी फुल हैं। तो जो इतने जो करिश्मे करे हैं, अब पानी उतारे हैं परमात्मा ने, बतावा है जी, जिक्र सुना था, तो वाक्य में ये पाइप मोटर ले आए थे, तो इतना धन कहाँ से आवा जी? जी, परमात्मा के पास धन की कमी नहीं होती, वो अपने बच्चों का दुख देखते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वो परमात्मा है, तो उन्हें कहने की हमें जरूरत नहीं, वो कुछ भी दे सकते हैं हमें। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, इतना विश्वास हो गया जी? इतना विश्वास है, तो फिर आप दे नहीं सकते, दिया भी है। दिया भी है जी? हाँ, पहले हमको दिया, हाँ। फिर इनको दिया, किसानों को। फिर इनको हाँ दिया जी। अच्छा जी। हाँ जी, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है, वो भंडार भरे हैं उनके पास, सबको देते हैं।
अच्छा जी। हाँ जी। सवाल उठाने ला रहे थे आज भी जो जेल में बैठे हैं तो पाखंडी है और अनाप शनाप बयान लगा ला रहे हैं इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो महाराज जी को पाखंडी बता रहे हो, खुद पाखंडी हैं। अच्छा उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन महाराज जी साक्षात परमात्मा हैं और उन्होंने सबको, ये जैसे किसानों के मसीहा बने, सबका दुखी नहीं देखे गए। इनको पाइप मोटरें और जैसे भाई शिक्षा, ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये भी परमात्मा ने बहुत दया करके, इसलिए वो जल रहे हैं कि भाई इन्होंने ये काम क्यों किया। वह उनका नाम सारे विश्व में जाएगा, इसलिए वो जलने के बाद ये बातें कह रहे हैं कि भाई ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक है ना। तो आपने नशे छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, दारू छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तो आपकी तरह नौजवान पीढ़ी भी आपको देख रही है जी, वो भी नशे छोड़ने के लिए तैयार है, आप क्या रास्ता दोगे जी? उनको ये रास्ता देंगे जी, यहाँ आश्रम में आओ और नाम लो और संत रामपाल जी परमात्मा से जुड़ो। अच्छा हाँ, उनके भी हमारी तरह ऐसे ही नशे छूट जाएंगे जैसे हमने छोड़ दिए। अच्छा जी। सच का मार्ग मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा जी जी, धन्यवाद जी। ये देखिए भाई, संत रामपाल जी महाराज के भांजे, संत रामपाल जी महाराज इसके मामा लगते हैं, ये हैं उनके भांजे, और भांजे ने आज साबित कर दिया कि मैं खुद एक शराबी था, बीड़ी का बैल था, सुल्फा बैल था, और भी अनेकों बैल थे इसमें, और रोजाना घर से धन खत्म हुआ था और खुद की उम्र भी कम होती है, शरीर भी खत्म होता। तो इसने संत रामपाल जी महाराज जो इसके मामा है, और पहले ज्ञान समझा और ज्ञान समझते ही नामदान लिया और फिर वह नशे छूटे। तो अगर नौजवान साथी देख रहे हो तो इस वीडियो को, अगर आपने भी नशे छोड़ने हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए और आपके नशे जितने भी हैं बैल वह भी छोड़ सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।